जानते हैं आप इन्हें कौन है? कौन कौन जानता है वो हाथ ऊपर करे पहले। कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कि कुछ तो लोग जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उस बात को सही साबित करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो हमारे बीच में है जाह्नवी पंवार, जो हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा राज्य से आपको मैं बता दूं कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली। और आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा मोटिवेशन कि इनकी उम्र अभी 19 साल है और ये साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। ये भी अपने आप की हो गई अब मैं। और इंग्लिश एमए ऑलरेडी हो चुकी है, अब एमए साइकोलॉजी और पीएचडी साइड। अब देखो, मतलब और सबसे बड़ी बात कि गूगल पर आप जब लिखोगे कि वंडर गर्ल के नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में है, जाह्नवी पंवार। अब कोई ये कहते कि नहीं मेरी उम्र कम है, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन और क्या लेकर आया जाए कि ये खुद आपके सामने बता रहे हैं कि 20 साल की उनकी उम्र है, जिसके अंदर इन्होंने एमए भी कंप्लीट कर ली है और पीएचडी साइकोलॉजी में चल रही है। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर दी और विश्व की 14 भाषाएं इनको आती है। तो हम अपने पहले इनसे सुनेंगे और सारी भाषाओं के बारे में भी सुनेंगे कैसा क्या है, ताकि अपने को पता चले। और कहते हैं ना कि मेहनत के लिए कोई समय नहीं होता, कब की जा सकती है। और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है इन पिता के लिए भी कि उनकी बेटी ने जो नाम कमाया है वो आज गूगल पर डायरेक्ट सर्च करने पर पहले नंबर पर आता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यानी वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में गूगल पर आप जो चीज भी सर्च करो उसमें आप जैसे बोलोगे वंडर गर्ल तो सबसे पहला नाम किनका आता है? अब बताओ, एक पिता के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात हुई या नहीं हुई? तो एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो जाह्नवी जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो कब से बोले जा रहे हैं, मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। अभी थोड़ी देर पहले आप में से काफी सारे ऐसे थे, जब मैं आई थी तो कह रहे थे नहीं कोई नहीं जानता, नहीं ये नहीं है, और फिर एकदम इंट्रोडक्शन होने के बाद अरे बिल्कुल बढ़िया, आप बोलिए ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीजें, एग्जाम की तैयारी करने के बाद मेरे पापा एक कोट कहते हैं काफी बारी, वो कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम है। उगते सूरज को सलाम है का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जब कुछ कर जाते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे लीजिए कि मेरे पास टाइम कम था, मैं इस जॉब पर भी था साइड बाय साइड, या फिर मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सारे एंड में एक्सक्यूजेस ही रह जाते हैं लोगों के आगे। वो जाने के बाद भी क्या बोलेंगे? अरे पढ़ा नहीं था, नू नहीं होया। हमारे उधर हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि मोटिवेशन जो है वो कम टाइम के लिए चलता है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि मोटिवेशन कम टाइम के लिए चलता है। मैंने आज आपको मोटिवेट करा, अगर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है तो आप, हाँ, न्यूज एंकर भी है, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो ये आपको ये बात बता रही है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल जाएगा कि हाँ उसने कोई बात कही थी, हाँ उसने कोई बात कही थी, पर जब तक आपके अंदर से किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों अलग चीजें होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि कोई आया, मैं आपकी इंस्पिरेशन बन गए, सर आपकी इंस्पिरेशन बन गए, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकते हो, आसान है। 1 हफ्ते के बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे उसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता है। कि फिर भी आप उसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, उस प्रैक्टिस को लेते रहे, दैट इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी इज की, और स्टूडेंट लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि एक जॉब लगने के बाद दैट्स इट, वेयर ओवर देयर, ऐसा नहीं होता। आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी चीजें सीखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, काफी 3-4 साल हो गए मुझे। सो दैट ऑफिसर, ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर, और उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 80, एंड ही सेड कि आई ट्राई टू रीड अ
बुक अ डे, नहीं तो एक हफ्ते में एक बुक जरूर। I'm like, यार रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और आपको क्या जरूरत है उस चीज़ की? लर्निंग इट नेवर स्टॉप्स। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या फिर कोई आपसे छोटा हो, चाहे आपसे कोई एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में कम हो, किसी से भी आपकी कोई भी बात आपको बढ़िया लग सकती है एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर अब इसका मतलब ये नहीं, अब एक और चीज़ होती है हमारे साथ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। किसी और स्टूडेंट ने आपको बोल दिया कि तू इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ देना, रहने दे, इसमें आ, इसमें एक तो तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। कभी भी टेम्परेरी चीज के लिए काम मत करे, ग्रैंडर सेंस के लिए काम करे। छोटी छोटी जो कंफर्ट जोन होते हैं हमारे, छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स के लिए मत काम करे। पूरे जो दुनिया आपकी जो पूरी लाइफ का जो कंफर्ट जोन होगा, एक उसका काम करे। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गलतफहमी। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप बनना चाहते हैं, इज दैट योर पैशन? आप सच में बनना चाहते हैं? टेल मी, यस और नो? यस। अगर आपका वो वाला पैशन है बनने का, तो स्टडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे नहीं है? हम ये क्यों कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? अभी मैं नीचे अपने पापा के साथ एक बात कर रही थी एंड आई हैव माई ब्रदर ओवर हियर। तो इसका आज बर्थडे है, ऐसे हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सो आज ये नीचे क्या बोला कि दीदी मेरा है ना एक फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने है ना कॉफ़ी पी और वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि उसका एग्जाम था। तो फिर मैं और पापा ये डिस्कस करने लगे कि शायद से वो कॉफ़ी की वजह से नहीं, क्या पता उसका पैशन इतना हो। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है सबकॉन्शियस में कि यार उसने बोला था कि कॉफ़ी पीने से ना पूरी रात जाग सकते हैं हम, तो चलो कॉफ़ी पी के देखते हैं, क्या पता पूरी रात जाग जाए। आपका पैशन ऐसा क्यों नहीं है जो कि आपको पूरी रात जगाए कि ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए। अभी आपका मोटिवेशन क्या है? सैलरी आएगी और इतनी खुशी मिलेगी, होगा, वो एक अलग चीज़ है। एक होता है डिसिप्लिन काम करने का। डिसिप्लिन क्या होता है? जो आपके अंदर का पैशन होता है, जो आपको जगाए रखता है। हम कहते हैं ना एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए। आपको परफेक्ट टाइम टेबल तभी तक चाहिए जब तक कि आपने जो अपना एक मोटिव कह देते हैं ना, जिसे गोल कह देते हैं, जब तक आप उसको लेके क्लियर ना हो कि सुबह पहले 5 से 6 से पढ़ना है, फिर 6 से 7 ये पढ़ना है, फिर ये वो चीज़ बहुत अच्छी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से स्टिक करते हैं कि हाँ हम उसके साथ कंसिस्टेंस है बहुत? हाथ ऊपर करो रहा है। पक्का? इतने बढ़िया हैं आप लोग, वाओ। पर एक चीज़ बताती हूँ आपको, वो जो टाइम टेबल है वो तभी तक फॉलो होता है जब तक आपका डिसिप्लिन काम कर रहा होता है। वो कभी कभी मिस हो जाता है बीच में। मैं बताती हूँ कैसे मिस होता है। वो होता है मिस। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आई एम अ यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आई टीच कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ बोलना एंड दीज ऑरेटरी स्किल्स, बोलने वाली स्किल्स। सो आई टीच MBA के स्टूडेंट्स, MTech, BTech, इन वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। तो उनके साथ उस कॉन्वर्जेशन में, तो अभी आपने यहाँ पे मुझे कहा कि वो टाइम टेबल मिस हो जाता है, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल बहुत देती हूँ। गिवन दे आर इन देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको पता है थोड़े दिनों बाद आपका एग्जाम है, और दोस्त का कॉल आती है, उसने बोला क्या कर रहा है? नो, पढ़ रहा हूँ। छोड़ना, गेड़ी मारने चलेंगे, हटा सकते। तो हमें एक बार ही तो लगेगा नहीं एग्जाम है, एग्जाम है। उसके बाद में फिर फोन आएगा, अबे दोनों भाई इकट्ठे फेल होंगे, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, मान जा। हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आके 4थी या 5वीं बार पे जब वो आपको ज्यादा फोर्स करता ही रहेगा, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगी कि शायद ये थोड़ा बहुत सही कह रहे, थोड़ा सा ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, शायद 20-25 मिनट का ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, फैमिली वालों ने बोला शादी में जाना बहुत जरूरी है, शायद चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता है कि हाँ करना तो है, तो हमें ऐसा लगता है एक दिन लेट, एक दिन में कुछ नहीं होता, हटा देते हैं। बट एवरी डे काउंट्स। आपके सोने से पहले आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए मन में कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। सिर्फ एकेडमी पर नहीं पढ़ा है। एकेडमी पर पढ़ना तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होगी कि आपको यहाँ पर आना है, आपने पैसे दे रखे, आप आएंगे, पढ़ेंगे, टीचर की बात भी सुनेंगे। पर उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं अरे एकेडमी पर गया तो था, नहीं, वो तो एक आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको आना ही आना पड़ेगा। एक टाइम टेबल है, आप आओगे, पढ़ोगे। कुछ तो नहीं भी पढ़ते हैं हम बाद में, या फिर फोकस करते हैं कि छोड़ो ना। फिर बाद में एक जो है ना आपका एक दिन का, आप स्टेप बाय स्टेप चले, एक दिन का गोल बना के चले कि आज हमें क्या करना है, आज हमें इस टॉपिक को खत्म करना है। मैं और मेरे फादर ऐसे ही काम करते थे। मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं।
तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया है ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इंडियन टू पास क्लास 12th फ्रॉम CBSE। तो अब क्या है उस रिकॉर्ड में, मैंने ये किस तरीके से बनाया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम कैसे काम करते थे, मेरे फादर और मैं हमेशा ये डिस्कस करते थे कि एक साइंस की बुक अगर हमने ले ली, किसी 8th क्लास की साइंस की बुक हमने ले ली, तो मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होते होंगे उसमें आपके हिसाब से? अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दिया। पर आपको चीज़ों के लिए पैशनेट होना पड़ता है। मेरा पैशन ये नहीं था कि मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनना है, जैसे कि आपका पैशन अभी ये तो होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, पर आपका पैशन अपनी पढ़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा पैशन ये नहीं था वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, लोग मुझे जानेंगे, नॉट दैट। मेरे को सिर्फ इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं इंग्लिश के 9 एक्सेंट्स और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि ये कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं। सो आई एम अ यूट्यूबर विद ओवर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब ये भी काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे आप तो यूट्यूब पर हैं, आपने कैसे इसको चालू किया। एक बहुत ही ना नॉर्मल सी स्टोरी है इसकी। कभी भी हमारा ये मोटिव नहीं था फेमस होना है या फिर ये चीज़ होती है मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या होता है कि काम करना है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, तो ऐसे ही मैं अलग अलग जगह पर जाती हूँ बोलने के लिए, किसी स्टूडेंट्स के बीच में चली गई, कभी कभी कहीं चली गई, तो ऐसे ही मैं बोलने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ की जो वीडियोज़ होती हैं वो वीडियोज़ ताकि कहीं पर भी गुम ना हो जाए, तो इसलिए मेरे फादर क्या करते थे, उन वीडियोज़ को उठा के यूट्यूब पर डाल देते थे कि यहाँ पे पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे लोग उन वीडियोज़ को देखने लगे कि हाँ छोटी बच्ची है, ये लोगों के आगे बोल रही है। तो थोड़ा उसको फिर किसी ने बताया कि अब हम एक प्रोग्राम में थे और मेरे उस टाइम तक सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हमें नहीं पता था ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, हमें नहीं पता था इस चीज़ का। सब्सक्राइबर्स हो चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 25,000। और फिर किसी इंसान ने बोला कि जानवी, मैंने आपके ना 1-2 गाने सुने हैं अलग अलग स्टेजेस पे, तो आप मेरे साथ है ना एक गाना बनाओ। मैं अच्छा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो बड़ा फेमस होगा। उस टाइम मुझे पता लगा कि अगर इस इंसान के 7,000 हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इसकी इतनी फेमस हो सकती है, सो आई हैव 25,000, मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। कोई भी जो है, अब ये था ना कि 25,000 हो तेरे तो गलती से हो गए या फिर ये हुआ, वो चीज़ गलती से नहीं हुई। जो पढ़ाई थी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए ये चीज़ बढ़ती रही। सो आई एम गोना से सेम थिंग टू यू कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको कोई भी और दूसरा काम करना है, वो आपकी नॉर्मल मोटिवेशन है। आप पढ़ाई पर फोकस करें, वे चीज़ अपने आप आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग चलता है यार तो और मैं दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, है ना, कमाई भी बहुत है, ये भी बहुत है। उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो कोई नहीं देखता। अब लोग आते हैं हमारे पास, मैंने एक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट का कोर्स बनाया हुआ है। तो एक इंसान का कॉल आया, वो कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का। एक इंसान का कॉल आया कि मैंने 1 हफ्ते में है ना आपकी सारी वीडियोस देख दी। मैं अच्छा तो क्या करूं, मेरे को पर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलना नहीं आया। अरे पर आपने तो बोला था कि आ जाएगा। मैंने ये कब कहा 1 हफ्ते में आएगा। मेरे पीछे की मेहनत मैं कब से सीख रही हूँ, जब से मैं 6 साल की थी, तब से मैं एक्सेंट, इंग्लिश, ये वाली लैंग्वेज, ये वाला एक्सेंट, वो आज नया एक्सेंट आया, मैं तब से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, इसलिए आज मेरे पास परफेक्शन है। तो आप अपने फील्ड में जो है परफेक्शन लेकर आए, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस रखे इस चीज़ का कि जो आपको आता है उस चीज़ का कॉन्फिडेंस। एक रखे कॉन्फिडेंस लर्निंग का कि अगर नहीं आता है तो बोलने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि ये चीज़ नहीं आती है, पर इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू, दे आर गोना जज यू। कितना जज करेंगे? थोड़े दिनों के लिए जज करेंगे, जब तक आप कुछ बन नहीं पाते हैं। बाद में आप एक स्टोरी का मोटिवेशन बना के कुछ ना कुछ बनेंगे। सो दैट्स द थिंग। सो मेक श्योर कि एक डिसिप्लिन रहे आप। दूसरी चीज़ ये, ब्रेक्स जैसा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अरे इतना पढ़ लिया अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नहीं, सैटिस्फैक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। हम ऐसे गोल्स बनाते थे छोटे छोटे कि ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है, ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है। और जब वो डेडलाइन मीट नहीं होती थी ना, तो सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी। अंदर से ये होता था कि सोना नहीं है, आज ये वाला काम खत्म करके ही सोना है। तो वो वाला डेडिकेशन आप लोग लेकर आए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एज की, एज बड़ी हो गई है, एज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी तो कितना बड़ा है। अगर मैं अभी 20 की हूँ और आप लोग मेरे से 3-4 साल अगर बड़े हैं, तो आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने लोगों को उतना ही ज़्यादा देखा है, तो आप किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सीखे। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा सीखने वाला आउटलुक नहीं होता है, हमारा एटीट्यूड सीखने वाला नहीं होता है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ इतना होता है कि टल जाए यार ये चीज़, चलो निकलते हैं यहाँ से। वी नेवर लर्न, वी नेवर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस वाले एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में भी वही फिट होता जाएगा, एंड यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। एंड वन लास्ट थिंग, आप जो सोचते हैं वो आप हैं। सो कीप अफर्मिंग टू योरसेल्फ, अपने आप को बताते रहें कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आउट देयर, यू कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती रहेंगी। एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जानवी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, और एक बात इन्होंने जो बताई, लास्ट बात, जो शायद मैंने भी कहा हुआ है, शायद टेलीग्राम पर कभी मैसेज पढ़ना कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है।
ये मैंने कई बार कहा है कि आप कर सकते हैं। और मुझे कोई भी आज कहे कि ये मेरा बच्चा 12वीं पास है या ग्रेजुएशन पास है, और वो अगर मुझे कहे कि आप इसको 1 साल रखो, मैं ये उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं उसे नौकरी लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? कि मुझे पता है कि वह विद्यार्थी पढ़ सकता है। अब जैसे आप यहां बैठे हैं, आपको भी पता है कि आप उन राजस्थान के लाखों युवाओं से बेहतर हैं, बेहतर है ना? और अभी आपको और भी बेहतर बनना है। उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और इन्होंने एक अच्छी बात और भी बताई कि एक किताब, ये किसने कहा है कि 1 साल में पढ़नी है? पढ़ डालो ना। फिर शुरू करते हैं। देखो, नाक तो कटा मत दियो। हरियाणा में मेहमान आयड़ा है, ठीक है। राजस्थान पधारो हमारे देश कहा जाता है। लगना चाहिए इनको भी जाने के बाद कि वाकई यार मजा आ गया था, ठीक है। 2 लाइन स्वागत था जानवी जी के में। आ जाओ, बताओ दो, आ जाओ, बताओ। हाँ। आओ, बोलो बोलो बोलो, ये लो, बताओ। आपका नाम? जानवी। अच्छा। हाँ। आदरणीय अतिथि जानवी जी, इनके मोटिवेशन से बहुत सभी हमारे पुलिसकर्मी प्रभावित हैं और आशा करते हैं कि सभी अच्छा रिजल्ट देंगे, ताकि अपना भी नाम हो, माता पिता का नाम हो और गुरुदेव का भी नाम हो। गुरुदेव को भी लगे और जानवी जी को भी लगे कि राजस्थान के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। और रही बात मोटिवेशनल के लिए, तो इनके लिए क्या कहूँ तो कि मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी दुकान, हाटिया दुकान में। मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी हाटिया दुकान में। जानवी जी अनमोल उदाहरण है हिंदुस्तान में। मोटिवेशनल बिकता नहीं कोई हटिया दुकान में। जानवी जी अनमोल उदाहरण है हमारे इस हिंदुस्तान में। कितनी अच्छी बात नहीं है। और बताइएगा। विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी। विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी। आर्यावर्त में स्वागत है आपका जानवी। थैंक यू। और क्या ना? मैं गुरुदेव के लिए तो सुनाई चुका था, मैं गुरुदेव के लिए बोल देते हैं। ठीक है, लो लो, बोल दो। विद्या स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं। स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं। इस ब्लैक बोर्ड के सामने सीना तान के खड़े हैं। सुकून से पढ़ते विद्यार्थी ये सोच करके किसी भी हिस्ट्री, कला, संस्कृति समस्या के लिए आंसू चौहान अपना मान के खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र की एक खास बात हो रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा कि ये वक्त देखकर तैयार कर देता है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा। हाँ। आपने देखा ना, इसकी एक खासियत है। आप कोई भी आदमी ले आओ, किसी को भी ले आओ, हमारी इस क्लास में धर्मेंद्र उसके लिए लाइन तैयार करके खड़ा है, ठीक है। बस सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कब शब्द तैयार होते हैं इसके, कब ये करता है, हमें खुद कोई बिलीव नहीं है। तो अपने बात करते हैं, मारवाड़ से शुरू करेंगे, सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का नाम क्या है? हाथ में क्या है? कहां पर गिरा? रण कहां का? जोधा के बेटे। 2 को, 1 को, कितने बचे? इधर वाला, इधर वाला। गंगा है तो, सांगा है तो, गंगा में क्या बहता है? किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा क्या है? मोटा तो, मोटा तो जैसे जसवंत सिंह का बेटा। जीत उसी की होती है, जिसको भय नहीं होता वो क्या प्राप्त करता है? विजय हमेशा किसकी हुई? भीम का आज तक क्या है? उसके तख्तो ताज को चाहे किसको बुलाएं, चाहे किसको बुलाएं, ये वाला राजा, ये वाला राजा किसका साथ देता है? किस क्रांति में? ये वाला राजा कहाँ जा रहा है? पकड़कर कहाँ ले आए? पकड़कर कहाँ ले आए? आप लोगों को मैंने बताया था कि जोधपुर की स्थापना किसने की है? जोधपुर में जय जय किसकी होती है? राजस्थान का एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक। मोहनलाल, आपसे पूछा जाए कि जयनारायण व्यास के द्वारा किस नृत्य को प्रकाश में लाया गया, कौन सा नृत्य? पर ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? वसुंधरा राजे माथे पे क्या लगाती है? कहां से चुनाव लड़ती है? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? गोमती सागर पशु मेला कहां भरता है? कहां पर? क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग जिसके लिए कहा गया कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब, कौन सा दुर्ग है? किस पठार पर बना है? किस पठार पर बना है? किन 2 नदियों के संगम पर?
गंभीरी और किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? आपसे पूछा जाए कि बप्पा रावल ने किससे जीता था? किससे जीता था? पहला साका हुआ था तब आक्रमण किसने किया था? जौहर किसने किया था? केसरिया किसने किया था? वीर गति को कौन प्राप्त हुए थे? गोरा और क्या चित्तौड़गढ़ का नाम बदला गया? क्या रखा गया? खिजर खां किसका बेटा था? किसका बेटा था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ तो राखी किसने भेजी थी?